धामा बडीज यूट्यूब पे मेरे इस हिंदी वर्जन यानी टूटी फूटी हिंदी वाले चैनल देखने वाले मेरे धर्मा फ्रेंड्स को जूले गुड मॉर्निंग तशीतले। दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि आज टिबेटन लूनर कैलेंडर के मुताबिक 10वें महीने का 25वां डेट है और आज के दिन पूरे तिब्बत, हिमालय, मंगोलिया और बहुत सारे जो है जगहों पे जहाँ टिबेटन बुद्धिज़्म का जो है अनुयायी हैं, फॉलोअर्स है, वो सब जो है आज के दिन को गेदन हमचोद के नाम से जो है मनाते हैं। आज सुबह से ही जो है बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी मिला थ्रू अक्रॉस द हिमालयस मेरे दोस्तों का कि हैप्पी गर्दन नमचोद, यानी कि गर्दन नमचोद का जो है हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है और इसको एक हैप्पी गर्दन नमचोद के तौर पे जो है लोग समझ रहे हैं। मेरा समझना है कि ये एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि लोगों को शायद ऐसा लगता है कि जैसे आज गर्दन हमचोद के दिन हम बहुत सारे दिया जलाते हैं शाम को, रात को, तो ये जैसे हम दीपावली मनाते हैं जिसमें जो है हम बहुत दिया जलाते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं, बहुत सारे जो है क्रैकर्स पटाखे फोड़ते हैं और बहुत हल्ला हुल्ला करते हैं, नचते हैं, गाते हैं, भजन कीर्तन भी करते होंगे। तो ये एक सेलिब्रेशन का जॉयफुल मोमेंट जो है ये है, लेकिन ये बिल्कुल उसका जो है उलट है। आज के दिन खमसुम छोच के क्या तोंखापा छेनबो द ग्रेट सेंट ऑफ तिब्बत, जिन्होंने जो है जो तिब्बत के जो है 4 जो ट्रेडिशन थे, स्कूल्स है टिबेटन बुद्धिज़्म के, जिनमें से लेटेस्ट स्कूल गेलुपा या जिसको रियो गेदानपा भी बोलते हैं, इस ट्रेडिशन का या इस स्कूल का जो स्थापना किए, इस स्कूल को जो शुरुआत किए, वो महासेंट जिसको हम कंक्शन खाते सुग्यन तोंकापा, तिब्बत के जो है वाइजेस्ट से जो है वाइजेस्ट जो सेंट्स गुजरे हैं, योगीज गुजरे हैं, मास्टर्स गुजरे हैं, फर्स्ट गुजरे हैं, उन सब का सुग्यन द क्राउन गेलवा तोंखापा, जिनको जे रिम्पोछे भी बोलते हैं, आज उनका जो है परिनिर्वाण डे है। आज के दिन वो इस दुनिया से चल बसे थे। तो ये जो है एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि आज का दिन जो है कुछ खुशियाँ मनाने का, कुछ हला हुला करने का, नचने का, गाने का, जो है पटाखा फोड़ने का और दिया जलाना जो है एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जो है एक सेलिब्रेशन के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लोग लेते हैं और एक दूसरे को जो है ऐसे जो है ग्रीटिंग्स और विशेष एक्सचेंज करते हैं जैसे कि ये कोई दीपावली टाइप का जो है कुछ है। ये एक गलतफहमी है। आज का दिन जो है गेलवा तोंखापा छेनबो का जो है परिनिर्वाण डे है, डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन जो है गेलवा तोंखापा छेनबो इस दुनिया से जो है चल बसे थे। लिहाजा आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा तिब्बत के इस ग्रेट सेंट को, इस मास्टर को, इस महायोगी को, इस ग्रेट टीचर को जो है याद करके हमने पूरे दिन, आज का दिन जो है उनके जो है डेथ एनिवर्सरी पे, परिनिर्वाण एनिवर्सरी पे सुबह से लेके शाम तक अपना गोसुम बोलते हैं ना, 3 डोरवेज, थॉट, स्पीच और बॉडी, तीनों को जो है अच्छे कार्य में लगाने का, अपने आप को जो है स्पिरिचुअली अवेयर और अवेकन रखने का, थ्रू आउट समस्त प्राणी के कल्याण के बारे में सोचने का, पूजा करने का, दिया जलाने का, बत्ती जलाने का, ऑफरिंग्स करने का, परिक्रमा करने का, प्रोस्ट्रेशन करने का और जनरसिटी प्रैक्टिस करने का, गरीबों को खाना बांटने का, बीमारों को दवाई देने का, जो भी जो है मेरिटोरियस कार्य कर सकते हैं महासेंट
गेलवा चोंखापा के याद में हमने जो है ये अच्छे कार्य करना है। ये डेथ एनिवर्सरी है, ये कोई सेलिब्रेशन का या कोई इसमें जो पटाखा फोड़ने का, ग्रीटिंग्स शेयर करने का नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी जो है मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे जो हिमालयन बुद्धिस्ट है, विशेष करके जो है यंगर जनरेशन्स में। तो मैं इस जो है इस वीडियो को लेके मैं आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जो है इसके ऊपर विचार करें। मेरा समझ तो ऐसा है। तो और इसके साथ साथ जो है एक छोटा सा बायोग्राफी अगर मैं खमसुम छोटी गल्पो चोंखापा छेनबो द महासेंट महायोगी गेलवा चोंखापा के जो है ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जो है जो मैंने इधर उधर से सुना है, इंफॉर्मेशन बटोरा है, उस हिसाब से आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। जानकारी होना चाहिए हम सबको। तो गेलवा चोंखापा छेनबो 1357 में जो है तिब्बत का जो ईस्टर्न पार्ट है अमदो में चोंखा करके जो है एक गाँव में जो है वो पैदा हुआ। अब इस गाँव का नाम चोंखा क्यों बोलते हैं, बोलने से वो गाँव जो है ओनियन यानी कि प्याज के खेती के लिए, प्याज के फसल के लिए पूरे तिब्बत में जो है प्रसिद्ध है। बहुत वहाँ जो है पैदावार होता था ये ओनियन का, प्याज का। और उस गाँव का नाम ही जो है चोंखा इसे रखा था। चोंग मतलब हमारे तिब्बतन भाषा में जो है ओनियन को बोलते हैं, प्याज को। वो वहाँ पैदा हुए। उनके पैदा होने से पहले उनके माता और पिता दोनों को विभिन्न प्रकार के जो है बहुत सारे अजूबा, बहुत सारे जो है बहुत ही अच्छे जो है सपने नज़र आते थे, जो संकेत देता था कि उनके यहाँ जो है एक बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही स्पिरिचुअली चर्च, बहुत ही वाइस, जो आने वाले दिनों में बुद्धिज़्म के लिए जो है एक चिराग के तौर पर, एक रोशनी के तौर पे जो है पूरे तिब्बत में प्रसिद्ध हो जाएगा और तिब्बत में बुद्धिज़्म का जो है बोलबाला जो है होगा। तो ऐसा एक बच्चा के आने का संकेत जो है पिता माता दोनों को मिल रहे थे। मैं यहाँ आपको जो है ये भी जोड़ के बता दूँ कि गेलवा चोंखापा जो है हम कहते हैं दीपंकर श्री ज्ञान जेरपतन अतिशा का जो है रीइंकारनेशन है। अगर आपको जानकारी हो तो तिब्बत में 8th सेंचुरी में, बिगिनिंग 8th सेंचुरी में इंडिया से फंचेन जीवासो शांता रक्षिता जी जो नालंदा यूनिवर्सिटी का मास्टर थे, और उसके साथ साथ जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का ही जो तंत्रिक प्रोफेसर, मास्टर्स, महाज्ञानी, महायोगी गुरु पद्मा संभवा, ये दोनों जो है यपोठिटोंग दर्शन के टाइम में तिब्बत गए थे और तिब्बत में 8th सेंचुरी बिगिनिंग में जो है बुद्धिज़्म को जो है इंट्रोड्यूस किए। इसके ऊपर भी मैंने जो है एक हिंदी में ही जो है खनलोक छोसुम करके एक वीडियो बनाया, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, इसी मेरे यूट्यूब चैनल में है। और जब तिब्बत में बुद्धिज़्म बहुत फ्लोरिश हुए यपोठिटोंग दर्शन के टाइम में 8th सेंचुरी में, और उसको जो है फर्दर जो है बहुत ज़्यादा जो है तरीके से जो है स्प्रेड किए, फैलाए, सपोर्ट किए उनका जो है पोता थ्री राल्पाचंद ने। लेकिन थ्री राल्पाचंद का छोटा भाई यपोथांग तर्मा, उसने अपने भाई राल्पाचंद को जो है मार डाले, उसका कत्ल किए थे। और फिर लांग तर्मा ने जब राज किए तो उन्होंने जो है बहुत डिस्ट्रॉय किए तिब्बत में जो है लगभग बुद्धिज़्म को जो है डिस्ट्रक्शन किया था, डिस्ट्रॉय किया था। उसके रिवाइवल के लिए 11th सेंचुरी में फिर लोचावा रिंचेन जंगपो और हालामा इशेओत जो फुगे का जो है जो किंगडम का जो है राजा भी था, लामा भी था, उनके निवेदन पे जो है इंडिया से जो है अगेन एक महापंडिता आचार्य दीपंकर श्रीज्ञाना जो 62 एज में जो है तिब्बत गए थे, और उन्होंने फिर से जो है बुद्धिज़्म को जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है रिवाइव किए। तो ये जो है 11th सेंचुरी में दीपंकर श्रीज्ञाना और
लोसावा रिनचेन को इन्होंने जो काम किए और बुद्धिज़्म को जो है खिदमत किए, बुद्धिज़्म को रिवाइव करने में जो कंट्रीब्यूट किए, उसको जो है सेकंड एंट्री ऑफ बुद्धिज़्म इन तिब्बत बोलते हैं। सेकंड एंट्री, फर्स्ट 8th सेंचुरी में, सेकंड जो है 11th सेंचुरी में दीपंकर श्री ज्ञाना के टाइम। और उस टाइम जो है दीपंकर श्री ज्ञाना जी ने जो है एक ट्रेडिशन, एक स्कूल जो है बहुत लेटेस्ट रिफॉर्म टाइप का जो स्कूल, जिसमें जो है तंत्रयाना और महायाना दोनों के जो है कॉम्बिनेशन से जो है बनाए थे, दोसांग जुंगडेल की तनबा करके। वो जो ट्रेडिशन को जो है हम कदम्पा ट्रेडिशन बोलते हैं, जिसका मेन जो है टीचर बोलिए या जो भी बोलिए, जो जय प्रधान दीपंकर श्री ज्ञाना के बाद जो है ड्रोम तोनपा, एक उनका स्टूडेंट गुजरे हैं गलवा, ये आचार्य बुद्धा क्या कहते हैं, दीपंकर श्री ज्ञाना का ड्रोम तोनपा। तो ड्रोम तोनपा ने जो है कदम्पा का जो है सिलसिला शुरू किए। अल्टीमेटली जो दीपंकर श्री ज्ञाना जो है एक बहुत विचार, बहुत विजन, बहुत प्रोग्राम और बहुत सपना बुद्धिज़्म को जो रिफॉर्म करने का और तिब्बत में और फैलाने के जो है विचार से जो है वो जो है हसा गए। और हसा में जो है उनका जो है हसा के आसपास किसी एक जगह पे जो इनका परिनिर्वाण हुए थे। तो उस समय जो है उनके दिमाग में ये था कि मैं, क्योंकि बहुत लेट 62 ईयर एज में तिब्बत में आए, मुझे जो है बुद्धिज़्म को बहुत जितना मैं सोचता था उस हिसाब से जो है इसका खिदमत नहीं कर पाया, इसलिए मुझे दोबारा जो है तिब्बत में पैदा होना होगा। उस विचार से जब वो परिनिर्वाण हुए उनका, तो अतिशय टुरपा लोजांग ट्रक, वो लोजांग ट्रक्सपा गलवा चोंखापा के रूप में जो है दीपंकर श्री ज्ञाना का रीइंकारनेशन। तो इसलिए हम कहते हैं गलवा चोंखापा जो है दीपंकर श्री ज्ञाना जेर पतन अतिशा का जो है रीइंकारनेशन है। वो दोबारा तिब्बत में पैदा हुए और जो दीपंकर श्री ज्ञाना का सपना था उसी को जो है कंटिन्यू किए। बहुत ही बचपन से ही जो है स्पिरिचुअल, बहुत शार्प माइंडेड और उच्च कोटि के सोच वाला एक बच्चा था। 3 साल के उम्र में ही उन्होंने लेमन वाव दिया फोर्ट कर्मापा रोरपा दोरजे से, और उनका नाम जो है कुंगा हिंगपो रखा। बचपन का नाम जो है कुंगा हिंगपो था। 7 साल की उम्र जब हुए तो उन्होंने जो है गेसुल का जो है दोंबा लिया, मोबाइल वाव लिए छोजे तुंडुब रिंचन, छोटे तुंडुब रिंचन करके एक बहुत बड़ा लामा थे उस टाइम तिब्बत में। उनसे जो है उन्होंने जो है गेसुल का दोंबा लिया 7 साल की उम्र में, और उनका नाम लोब्जांग टकपा, उनका नाम जो है तभी से जो है लोब्जांग टकपा पढ़े, जिसको संस्कृत में सुमाती कीर्ति बोलते हैं। गलवा चोंखापा का जो संस्कृत नाम जो है सुमाती कीर्ति है, लोब्जांग टकपा। 7 साल की उम्र में जो है उन्होंने बहुत कुछ सीख चुके थे। वो एक ऐसा ब्रिलियंट बच्चा था, इतना शार्प माइंडेड थे जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। और फिर जब 16 साल के उम्र हुए तो वो जो है अमदो से निकल के सेंट्रल तिब्बत की तरफ आए, हासा की तरफ। हासा का जो चो है, चो रिम्पोछे का जो है दर्शन किए। वो चो रिम्पोछे तो सबसे पुराना है, आप लोग जानना चाहिए। गल्पो सोंगतम गम्पो का जो है, जो एक वाइफ जो है चाइनीज थी, उन्होंने जो है गिफ्ट में लाया था या दहेज में का ये जो इसका जो है बुद्धा शाक्यमुनि का जो है एक मूर्ति जो है चाइना से जो है उन्होंने गिफ्ट में लाया था। तो वही चो रिम्पोछे का हसे चोखंग बोल के उसमें जो है उन्होंने स्थापना किए थे। तो उनका दर्शन किए और भाषा से जो है फिर वो ड्रिगुंग थिल गए। ड्रिगुंग में जो है उन्होंने उस टाइम जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस और एक बहुत ही माना हुआ महाज्ञानी, महायोगी, बहुत ही रियलिस्ट एक मास्टर जो ड्यूंग करजुत का जो है मास्टर थे, उनका नाम था
चंगा क्या है, चंगा छोटकी गल्पो, चंगा छोटकी गल्पो, चंगा चंगा छोटकी गल्पो जो है भीम करगुद का जो है बहुत ही बड़ा लिनियज ऑर्डर था। जो भीम के बाद जितेंद्र सुम बोनबो फाउंडर ऑफ भीम करगुद स्कूल, उनके लिनियज में ही उनके रेइनकार्नेशन जो है चंगा छोटकी लोडो, वो जो है अल्टीमेटली जो है गलवा चोंखापा का जो है फर्स्ट फॉर्मल टीचर जो है चंगा छोटकी गल्पो भीम करगुद के थे। उनसे जो है उन्होंने महामुद्रा, छलगा छिनबो और नारो छोटू, द 6 प्रैक्टिसेस ऑफ नारोपा, इनके विषय में जो है बहुत सारे टीचिंग लिए, वांग लिए, लूंग लिए, इंस्ट्रक्शंस, पिक इंस्ट्रक्शंस, एम्पावरमेंट, ब्लेसिंग्स, चंगा छोटकी गल्पो उनसे लिए। और साथ साथ जो है सूत्रा और अभिधामा के विषय में भी जो है बहुत सारे टीचिंग लिए, विनाया के विषय में भी जो है बहुत सारे टीचिंग उनसे लिए। और उसके बाद फिर जब वो भीम खेल से जब वापस आए, उसके बीच में जो है उन्होंने बहुत सारे जो है उस ज़माने के जो है जितने जो है मास्टर्स थे, चाहे वो निगमा का हो, चाहे वो सैक्या का हो, चाहे वो करगुद का हो, करगुद में भी जो है भीम करगुद का हो, टुप्पा करगुद का हो, कर्मा करगुद का हो, तगलुंग करगुद का हो, सुखसेब करगुद का हो, ठोपू करगुद का हो, लिंग जितने भी उस टाइम जो है जो मास्टर्स थे वेरियस स्कूल्स के, शायद ही कोई मास्टर उन्होंने छोड़ा उस टाइम के जो फेमस टीचर्स थे जिनसे उन्होंने जो है किसी ना किसी विषय पे टीचिंग नहीं ली। और उन्होंने जो है सूत्रा, अभिधामा, विनाया और तंत्र, इन सारे विषयों पे जो है उन्होंने बहुत सारे टीचिंग दिए। और इतना जो है शार्प माइंडेड थे वो कि उनको जो है बस एक बार सुनना ही होता था, एक बार किसी बुक को देखना ही होता था, सब जो है रिटर्न हो जाते थे। इसे कंशन खास पे सुज्ञान बोलता है ना, सबसे वाइजेस्ट ऑफ द वाइज, द क्राउन ऑफ टिबेटन विजडम, द क्राउन ऑफ टिबेटन महायोगी, द क्राउन ऑफ टिबेटन मास्टर्स, द क्राउन ऑफ टिबेटन योगीज। और अल्टीमेटली जो है उनका जो है जो मैक्सिमम जो टीचिंग उन्होंने लिए, जो अपना जो है जिसको रूट गुरु बोलते हैं, या जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनका जो है टीचर जो है वो अल्टीमेटली जो है साक्या में गए वो। और साक्या लोडो जोनू रंधावा एक बहुत ही प्रसिद्ध और महाज्ञानी थे। तो उनका जो है वो मतलब फाइनली जो है उनका मेन टीचर जो ज़्यादातर जो है टीचिंग उन्होंने लिए, जिसमें जो है ज़्यादातर जो है अभिधामा के विषय पे, और जो है ये जो मेडल पार्ट है, मेडल वे आचार्य नागार्जुना का, जिसमें जो है एम्प्टीनेस ऑफ ऑल फेनोमिना, नॉन सेल्फ, और ये सारे जो है गंभीर जो विषय है मेडल पार्ट का, उन विषयों के बारे में जो है ज़्यादातर जो है टीचिंग जो है जुनू लोटो रंधावा जो साक्या का एक मास्टर थे उनसे उन्होंने लिए। और उसके अलावा जो है अनगिनत और भी जो है बहुत सारे टीचर जो है उनके उसमें है। अभी उन सब का जो है एक एक करके जो है ये लेना जो है जिक्र करना जो है लंबा हो जाएगा। उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने जो है विनाया, अभिधामा, सूत्रा और तंत्रा के जो है टीचिंग्स दिए विभिन्न उस टाइम के फेमस टीचर्स से, बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस भी की और सपना की। इसलिए जो है वो जो है एक तरीके से एकेडमिक तरीके से जो है उनका नॉलेज में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, बहुत स्पीड से। और दूसरी तरफ से जो है साथ साथ जो है प्रैक्टिस की वजह से जो है उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप हुए।
जिसमें जो है तंत्रा में उन्होंने जो है शायद ही कोई तंत्र जो है छोड़ा हो। गोया समूजा, काल चक्रा, हेरुका और जो है चक्र संबोरा, यमन ताका, ये सारे जितने भी तंत्र है, इन बहुत सारे तंत्र के ऊपर उन्होंने अध्ययन किए और बड़े बड़े लामा लोगों से जो है एम्पावरमेंट लिए, विथ इंस्ट्रक्शंस लिए और उनको प्रैक्टिस किए। और उन्होंने बहुत ज़्यादा साधना जो है मंजूश्री के ऊपर किए और ऐसा माना जाता है कि उनको जो है मंजूश्री का जो है साक्षात दर्शन हो गए। और जो हमारे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो मास्टर्स के जो है जो सब्जेक्ट्स है, जैसे नागार्जुना का जो है मध्यमिक का मुलाकरा, क्या बोलते हैं उसको, जो मिडिल पाथ वाला, और उनके ऊपर जो चंद्र कीर्ति के जो है जितने भी टीचिंग्स है, वसुबंधु का अभिदमा के जो है टीचिंग्स है, या जो है जशा जीवाला का जो टीचिंग है, जितने भी जो है नालंदा के मास्टर्स के जो टेक्स्ट टिबेटन में ट्रांसलेटेड अवेलेबल थे, उन सब के ऊपर उन्होंने मास्टरी किए। और वहाँ का जो कमेंट्री के साथ साथ जो है बहुत सारे टीचिंग जो है, ऐसा माना जाता है कि उनको मंजूश्री का साक्षात दर्शन हुए थे। और बहुत सारे क्लैरिफिकेशन और टीचिंग जो है डायरेक्ट मंजूश्री, बोधिसत्व मंजूश्री से, जो बोधिसत्व और विजडम है, और साथ में सरस्वती हमो यंगचन्मा, उनका भी जो है उनको साक्षात दर्शन होते थे। और उससे जो है मंजूश्री सरस्वती जैसे बोधिसत्व से जो है डायरेक्ट टीचिंग्स भी उन्होंने लिए और तिब्बत का जो है ज्ञानियों का ज्ञानी महाज्ञानी बने। और उन्होंने जो है फिर अल्टीमेटली जो है आज का जो है हम रियो गेल्दांगपा, या हम कहते हैं कि गेलुक्पा ट्रेडिशन, द येलो कैप ट्रेडिशन, इसका जो है स्थापना किए। और उन्होंने जो है अभी जो गेदन मोनास्ट्री है, गर्दन मोनास्ट्री, उनको एस्टेब्लिश किए। और इतने किताबें उन्होंने लिखे, इतने टैक्स उन्होंने लिखे, इतने कमेंट्री उन्होंने लिखे, जैसे प्रज्ञा प्रामिता, हृदय सूत्रा, प्रज्ञा प्रामिता सूत्रा, युमचंदो शराब की फरोदो छिंदा, इसके जो है जो सबसे जो है बड़े से बड़े जो वॉल्यूम है, उसमें कहते हैं कि 20,000 वर्सेस थे। और ये 20,000 वर्सेस जो है गेलवा चोंखापा ने बाय हार्ट जो है याद किए थे। उसका सवा बोलता है ना, जो टेक्स्ट है वो पूरा जो है उन्होंने याद, मतलब दिमाग में जो है उन्होंने याद किए थे। ऐसा जो है शार्प थे। और ये जितने कंपोज करते थे, किताबें लिखते थे, ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत में कहीं एक छोटा सा जो है स्तूपा थे, उस स्तूपा के चारों कोने पे एक एक राइटर रखते थे वो। और वो जो स्तूपा को परिक्रमा करते करते जो है एक राइटर को एक लाइन का जो डिक्टेशन देगा, नेक्स्ट कॉर्नर पे जाएगा स्तूपा के, वहाँ एक राइटर रखा हुआ, उसको किसी और विषय पे जो है किसी एक टेक्स्ट बन रहा है, कंपोज कर रहा है, वो बना रहा है, उसके जो एक लाइन का डिक्टेशन देगा, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा। ऐसे परिक्रमा करते करते 4 राइटर 4 कॉर्नर में रख के 4 अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिक्टेशन देते देते जो है एट ए टाइम जो है 4 जो है टेक्स्ट और किताबें वो कंपोज करते थे। ही वॉज सो ब्रिलियंट। तो ये महाज्ञानी जो है गेलवा चोंखापा शेरबो, जो फाउंडर ऑफ गेलुक्पा सेक्ट, या सेक्ट तो हम नहीं बोलेंगे, सेक्ट बोलना भी नहीं चाहिए हमें, गेलुक्पा स्कूल या गेलुक्पा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, इनका फाउंडर और गेदन मोनास्ट्री का जो है फाउंडर गेलवा चोंखापा शेरबो का जो है आज महापरिनिर्वाण एनिवर्सरी है, जो 1419 में 1419 में जो है, जब वो 62 ईयर्स एज थे, 62 साल की उम्र में वो महापरिनिर्वाण, वो गुजर गए वही गेदन मोनास्ट्री में, गर्दन मोनास्ट्री की बात होती है। तब तक जो है उनका जो है सबसे जो है क्लोजेस्ट डिसाइपल्स और बहुत ही काबिल डिसाइपल खसडुक जे
जलसब्जे, ये दोनों जो है बहुत ही प्रसिद्ध मास्टर्स आए हैं, उनके जो शागिर्द थे। अगर आप गेलवा सोंखापा का जो मूर्ति देखते हैं, जहाँ भी मूर्ति बने होते हैं, उनके राइट साइड पे उनका एक डिसाइपल, लेफ्ट साइड पे एक डिसाइपल, जिसको गेलवा याफ्रेसुम बोलते हैं ना, द फादर एंड द टू सन। उसमें से एक जलसब्जे है, एक हल्टुबजे है। ये दो जो है महान डिसाइपल्स आए, जिन्होंने जो है गेलवा सोंखापा के टीचिंग को फर्दर बहुत स्प्रेड की। और फिर अल्टीमेटली उनके डिसाइपल ने जो है फिर जो है सेरा, डेरपुंग, तशिलुम्बू, ये सारे जो है जितने भी मोनास्ट्रीज है तिब्बत में, वो एस्टेब्लिश करते गए। और जो है गेलुपा ट्रेडिशन जो है बहुत जो है उरूज पे आए। और इन्हीं का एक डिसाइपल जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही ब्रिलियंट है, और बहुत ही बिना थिम सुटिम बोलते हैं ना, परफेक्ट मॉन्क, वो थे हमारा क्या था, जो फर्स्ट दलाई लामा हुए हैं गेलवा, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी, गेदुन रूपा, जो गेदुन रूपा जो थे, जिसको फर्स्ट गेलवा थमजंग खेमा हम मानते हैं। और वो जो है गेलवा सोंखापा का जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध डिसाइपल थे। और गेलवा सोंखापा के बाद ये जो दलाई लामा, हिज होलीनेस अभी 14 दलाई लामा है, वो सिलसिला जो है उनके डिसाइपल, फर्स्ट डिसाइपल से जो है शुरू हुए। तो ये जो है गेलवा सोंखापा का जो है एक छोटा सा जो है बहुत ही शॉर्ट बायोग्राफी है। आज के दिन 25 10वें महीने का तिब्बतन कैलेंडर के मुताबिक आज परिनिर्वाण हुए उनका। और 1419 में 62 एज में, तो इस महासैन का, महायोगी का, जिनके जो है बहुत सारे प्रसिद्ध बुक्स है, स्नाब्रिम छेन्मो, लेक्शात सेठेंगमा, लामरिम छेन्मो जो है द ग्रेजुअल पार्ट टू एनलाइटनमेंट, लामये रिम्पा छेन्मो, ऐसे जो है बहुत सारे जो है टेक्स्ट प्रसिद्ध जो है बहुत ही फेमस टेक्स्ट जो है गेलवा सोंखापा के हैं, जो लाजवाब है। हम जैसे लोगों के लिए कंप्रहेंड करना, नाम लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना है नहीं दखल अंदाजी। तो ऐसे महान सेंट का जो है आज महा परिनिर्वाण एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है। इसलिए आज के दिन धर्मा फ्रेंड्स, हमको जो है कोई सेलिब्रेट करने का, कोई खुशियाँ मनाने का, कोई पटाखा जलाने का, कोई म्यूज़िक चलाने का, इसको जो दीपावली की तरह ना ले। जो दिया जलाना, परिक्रमा करना, ऑफरिंग्स करना, पूजा करना, पाठ करना, जनरसिटी प्रैक्टिस करना, और अपना जो है पूरा फुल डिवोशन के साथ ये जो महासेंट है गेलवा सोंखापा, इनके याद में, इनको टीचिंग्स को जो है हमें पढ़ने का, उनके जो है हमारे ऊपर जो ऋण है उसको जो है समझने का, याद करने का, और अपने आप को जो है धर्म के जो है रास्ते में, धर्म के राह में डालने का, अपने स्पिरिचुअलिटी को जो है डेवलप करने का आज दिन है। ये हम सबको जो है जानकारी होना चाहिए। मैं कोई महाज्ञानी, कोई पढ़ा लिखा स्कॉलर नहीं हूँ। आप जानते हैं मैं एक फौजी हूँ, लेकिन दखल अंदाजी और इंटरेस्ट है। और ये जो बायोग्राफी मैं सुना रहा हूँ, मैं मेरे अपने जैसे कम जानकार वाले और इससे भी कम जानकार वाले जो है कोई हमारे यंगस्टर्स है, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, ताकि मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आप सब सुखी रहे, दुनिया में अमान हो, सुख हो, शांति हो। निम्न से मैं तेरे चला टीमें खेपे को जानते हैं दुर्पुंग मलो जम सावेदा कंशन खते सुजान सोंकापा दोदंग टक्टे जब सोलवा दे।